बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद और दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रमज़ान के चल रहे हैं जी आखिरी अय्याम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको बताती हूँ कि जी आज की वीडियो में क्या चल रहा है। अभी मैं बच्चों को नीचे ड्रॉप करने जा रही हूँ उनकी गाड़ी में। और यहाँ पर दोनों ने आज अपना स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहना है, क्योंकि अभी जब से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है दोनों के ही एक ही सेम डे पे जो है वो पीई यानी फ़िज़िकल एजुकेशन का पीरियड हुआ करेगा। पहले डिफरेंट डेज़ पे दोनों का होता था, तो अभी ये दोनों बहुत खुश थी कि दोनों सेम ही डे पे और सेम ही कलर के ड्रेसेस जो हैं वो पहन के जाया करेंगे। अच्छा जी, आज के दिन बहुत से करने हैं काम। आज मुझे कुछ फैमिलीज़ को अफ्तार बनाकर भेजना थी उनके घरों में, मतलब घर पे इनवाइटेड नहीं थे बट उनको घरों में बनाकर हर चीज़ जो है वो सेंड करना थी। और बस इसलिए जो है मैंने सोचा कि फटाफट बच्चों को छोड़ कर आती हूँ और आके कोई 2-3 घंटे की जो है ना वो नींद मैं ले लेती हूँ। तो अभी मैं जाके ऊपर सो जाऊँगी और उसके बाद जब मैं सो कर उठूँगी तो बताऊँगी आज क्या काम है। The following day. तो यहाँ पर जो है मैंने स्प्रिंग रोल्स की जो फिलिंग है वो बना रही हूँ मैं। चिकन जो है मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने कुक करके रखा हुआ था। वेजिटेबल्स सब मैंने कट कर लिए हैं, कैरेट्स को श्रेड किया है और कैप्सिकम और कैबेज जो है उनको मैंने बारीक बारीक काट कर सब स्पाइसेस वगैरह डालकर अच्छे से मैंने इसको कुक कर लिया है। सॉसेस वगैरह डाल दी। अब ढक्कन लगा कर इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि ये गल जाए। अच्छा, उसके बाद जो है अभी यहाँ पर जो अगला काम होने लगा है वो है जी पकौड़ों के लिए सब चीज़ें कट करके बेसन में मिक्स करके मैंने छोड़ देना। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 का टाइम हो रहा था। अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग हुई थी तो मैं सीधा किचन में आ गई। तो यहाँ पर आकर अब मैं फटाफट बिरयानी का कोरमा बनाऊँगी पहले तो, और साथ में मैं जो पकौड़ों की वेजिटेबल्स हैं सिर्फ मैं प्याज, आलू और पालक डालकर पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद है। उनको बैंगन पकौड़ों में डाल दूँ तो वो पकौड़े खाने से ही इनकार कर देते हैं। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि मैं बैंगन नहीं डालती, बस आलू, प्याज और पालक डालकर पकौड़े बना देती हूँ। जो प्याज मैंने बिरयानी के कोरमे के लिए कट किए थे वो चले गए हैं जी कढ़ाई के अंदर। और अभी जो मैं कट कर रही हूँ ना ये हैं पकौड़ों के लिए। इनको मैं इस तरह से लंबा लंबा कट कर रही हूँ ताकि जब पकौड़े बने ना तो उसमें ये बहुत अच्छी लुक देंगे। हर घर के जो पकौड़ों का स्टाइल, उनका टेक्सचर, उनका टेस्ट, उनको बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो है वो फ्लफ़ी पकौड़े खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्लैट, और कुछ लोगों को मेरी तरह वेजिटेबल्स वाले क्रिस्पी क्रंची पकौड़े पसंद होते हैं। तो अभी वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिए। मीनवाइल मैंने जो कोरमा है उसको फ्राई कर लिया है। इसकी भुनाई कंप्लीट करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डालकर इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि ये स्टीम में गलता रहे। और अब हम बाकी के कामों की तरफ आ जाते हैं। पकौड़ों के लिए कट कर रही हूँ मैं सब्ज़ मिर्चें, पालक भी मैंने कट करके रखी है। जो मैंने पकौड़ा मिक्स बना कर रखा हुआ है उसके अंदर ये सब वेजिटेबल्स जो है ना मैं मिक्स करके रख दूँगी। पानी नहीं डालूँगी मैं, सिर्फ वेजिटेबल्स जो हैं उनको बेसन के अंदर अच्छे से कोट करके मैं छोड़ दूँगी तकरीबन, क्योंकि इस टाइम पे 3 घंटे अभी थे अफ्तार में, 3-3.5 घंटे। तो अगर मैं 1 घंटा या आधा घंटा पहले भी फ्राई करूँ तो तब तक काफ़ी हद तक जो वेजिटेबल्स हैं वो पानी रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, जो मैंने आलू श्रेड किए थे ना उनका मैंने जो पानी है ना वो निकाल दिया था निचोड़ कर, क्योंकि जब आप कट करते हैं तो इतना पानी रिलीज़ नहीं करते जितना कि श्रेड होने के बाद करते हैं। तो अच्छे से एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और उसके बाद इस तरह से बेसन के अंदर मिक्स करके छोड़ दीजिएगा। नमक मिर्च अभी नहीं हमने डालना, क्योंकि नमक मिर्च डालने से पानी एक्स्ट्रा जो है वो सब्जियां छोड़ देती हैं। तो अब दूसरी तरफ पे कोरमा जो है वो चिकन का जो बिरयानी के लिए मैं बना रही थी अब वो रेडी हो गया है। तो अब चावल कुक कर लेते हैं। चावल कुक करने के लिए ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके अलावा कुछ स्पाइसेस जो मैं हमेशा डालती हूँ उसके अंदर, जिससे बहुत चावल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, जिसमें ज़ीरा है और उसके अलावा जो है दालचीनी है साबुत वाली, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और उसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च है। जब भी आप खड़े मसाले डालना चाहें अपने फ्लेवर के हिसाब से वो डालकर हल्की सी भुनाई करेंगे। और इसमें स्पाइसेस के लिए मैं सिर्फ
नमक ऐड करूँगी। उसके अलावा मैं कोई और मसाला इसमें नहीं डालूँगी। भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें जो चावल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालकर मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो सब स्पाइसेस का फ्लेवर एरोमा जो है वो पानी के अंदर चला जाए। आप चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा चावल कुक करके ही बिरयानी बनाती हूँ। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर चावल डालकर ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, ताकि चावल जो है वो तकरीबन 80% हमारे कुक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर बन रही है जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए सब फ्रूट्स जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। टाइम जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कम होता जा रहा था, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि एटलीस्ट अफ्तार से 15-20 मिनट पहले तक मैं सबके घरों में अफ्तार पहुँचा दूँ, क्योंकि सिर्फ एक फैमिली थी जो नज़दीक रहती थी, बाकी सब दूर थे। तो छोड़ने में और ड्रॉप करने में, क्योंकि हस्बैंड को खुद जाना था तो उनको भी छोड़कर वापस आना था अफ्तारी से पहले। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपना सारा काम जो है वो मैं वाइंड अप कर लूँ। अच्छा, जो फ्रूट चाट है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि कुछ लोग कम स्पाइसी खाते हैं, कुछ ज़्यादा, तो बस नॉर्मल सा डाला। थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, इसके अलावा टैंग ऐड किया और हल्का सा सॉल्ट डाल कर मैंने उसको मिक्स करके छोड़ दिया, ताकि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इस टाइम तक जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था पकौड़ों के मिक्स जो वेजिटेबल्स को बेसन में मिक्स करके रखे हुए। तो बहुत ही थोड़ा पानी मुझे डालना पड़ा, हाफ कप से भी कम ही पानी था। मैंने बस अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फिक्स करके मैंने इसको एक साइड पे रख दिया है। ऑयल गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब मीनवाइल हम तैयारी कर लेते हैं जी दही बड़ों की। दही बड़े मैं सिंपल वाले बना रही हूँ, सैलड वाले नहीं बना रही, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि सिंपल बनाते हैं। तो योगर्ट ले लिया था 1 kg मैंने तकरीबन, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड लाजमी कर लिए। अगर पाकिस्तान में है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि काफ़ी थिक योगर्ट होता है तो मैंने उसके अंदर पानी भी ऐड किया था, क्योंकि बड़े जो है ना वो काफ़ी पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो अगर आप दही में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालते हैं ना तो वो बिल्कुल ड्राई से बनते हैं। तो अब यहाँ पर जो है योगर्ट में थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है, और जो है पार्सल्स निकाल कर हरीम को दे दिए हैं कि वो इनको ओपन करें, क्योंकि जो है ना पार्सल पैक करने की ड्यूटी जो है वो हरीम की थी, उसको लेबल करना था। उसने कहा मामा ये काम आप मुझे दे दो। तो अब वो मुझे निकाल कर देती जाएगी और इनके लिड्स के ऊपर नेम लिखती जाएगी कौन कौन सी चीज़ किस किस पार्सल के अंदर है, और मैं उसमें चीज़ें डालकर उसको हैंड ओवर करती जाऊंगी। अच्छा, दही बड़ों के लिए मैंने आलू जो है वो बॉईल करके रख लिए थे, उनको पील ऑफ करके कट कर लिया है क्यूब्स में। चने भी मैं डालूंगी बॉईल किए हुए, मेरे पास टिन वाले हैं, वही मैंने फ्रूट चाट में डाले थे और वही मैं दही बड़ों में भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ख़ुद से भी बॉईल करके डाल सकते हैं, उनका टेस्ट ही अलग होता है, बट मैं टाइम की बचत के लिए जो है वो जो टिन वाले हैं ना वही यूज़ कर लेती हूँ। तो अब बारी आ गई है जी असेंबलिंग की। तो मैं इनको जो दही बड़े हैं उनको मैं इन्हीं पार्सल्स के अंदर ही असेंबल करती जाऊंगी, अलग से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लेयरिंग करनी होती है। तो जिस डिश में भी आपको इनको डिश आउट करना होता है उसमें ही मैं इसको जो है वो असेंबल कर दूंगी। अब हमारी जो बिरयानी है ना वो आ चुकी है तकरीबन इस टाइम पे कि हम इसकी लेयरिंग करें। मैंने कोरमा जो है वो चावलों के अंदर डाल दिया है, ऊपर से थोड़े से जो फ्राई अनियन है वो डाल दिए, थोड़ा सा पुदीना डाला था और ज़्यादा रंग डालकर मैं इसको अब दम पे रख दूँगी, और उसके बाद हम अपने बाकी के काम की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि टाइम शॉर्ट था, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा था अफ्तारी का, मेरे ये हाथ जो है वो और भी ज़्यादा स्पीड से चलना शुरू हो गए थे, और दिमाग में जो है ना वो पूरी एक टाइम की कैलकुलेशन चल रही थी कि इतनी देर में इतना काम ख़त्म करके दूसरे की तरफ जाना है, फिर वो करना है, फिर तीसरा करना है, और बस ऐसे मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गई थी कि बस मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। क्योंकि घर के भी सब काम किए थे, फिर ट्यूशन्स वाले बच्चे थे उनको ट्यूशन पढ़ा कर, हालांकि थोड़ा मैंने उनको जल्दी भेज दिया था उनके रूटीन के टाइम से, उसके बावजूद जो है ना टाइम जो है ना वो कम होता जा रहा था। तो दही बड़े जो हैं वो बन गए हैं, उनको मैंने
पार्सल्स को पैक करके एक साइड पे कर दिया। अब मैं यहाँ पर फ्रूट चाट जो है वो पार्सल्स में डाल रही हूँ। फैमिली के मेंबर और फैमिलीज़ के हिसाब से मैं अपने पार्सल्स बनाए थे। जो छोटी फैमिली थी उनके लिए छोटे पार्सल, और जो जिस फैमिली के मेंबर ज़्यादा थे वहाँ पर मैंने ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में चीज़ें डालकर पार्सल्स पैक कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है अब आ जाती है जी बिरयानी की बारी। पकौड़े भी साथ के साथ फ्राई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर साइड चेंज करके जो है पकौड़ों की, तो फिर मैं बिरयानी जो है अब वो पैक करने के बाद उसके बाद फ्राई आइटम जो हैं उनकी बारी आ जाएगी। जो मिनी समोसास थे वो मैंने एयर फ्रायर में डाल दिए थे क्योंकि टाइम कम था। अगर मैं सब चीज़ें फ्राई करना स्टार्ट करती ना तो बहुत ज़्यादा देर हो जानी थी। तो मैंने जो है वो एयर फ्रायर जो था उसको प्री हीट पे लगा दिया था, और उसके बाद मैंने उसमें समोसे डालकर उसको ऑन कर दिया। जब तक समोसे फ्राई हो रहे हैं और पकौड़े डन होते हैं उतनी देर में हम जो ये हमारी बिरयानी है उसके जो पार्सल्स है वो भी पैक कर लेते हैं। बिरयानी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बने थे, और बहुत टेंशन में हर चीज़ मैंने बनाई थी, क्योंकि जब खुद खाना हो ना तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती है, आप कुछ ना कुछ जो है ना वो गुजारा कर लेते हैं। बट जब आपने किसी के लिए बनाना हो या किसी को भिजवाना हो तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं अगले को पसंद आए ना आए, कुछ नमक मिर्च कुछ मसाले ज़्यादा कम ना हो जाएं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आया, और मेरी मेहनत जो है उसकी जो मेहनत है ना वो वसूल हो गई। तो यहाँ पर पार्सल जो बिरयानी के भी मैं फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ। पहले जो है वो मैंने छोटे में डाला, मुझे लगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर मैंने जो बड़ी फैमिली थी उसके लिए बड़ा वाला पार्सल और बाकियों को मैंने दूसरे पार्सल्स में डालकर मीडियम वालों में डालकर जो है वो बिरयानी भिजवा दी थी। अच्छा यार, जितनी देर मैं बिरयानी में की तरफ मैं लग गई और मेरा ध्यान जो है वो पकौड़ों से थोड़ी देर के लिए हटा, तो एक साइड से जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा डार्क कलर के हो गए पकौड़े, लेकिन ये कि चलें गुजारा हो गया। शुक्र है कि मैंने जल्दी देख लिया, वरना अगर बिल्कुल जल जाते तो किसी के घर भिजवाने के लायक भी ना रहते, और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं नए सिरे से सब सब्जियां कट करती और पकौड़े बनाती। तो यहाँ पर बिरयानी के पार्सल्स हो गए हैं रेडी। अब इनको भी पैक करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं जब हमारे फ्राई आइटम्स की तरफ। पकौड़े निकालने के बाद मैंने जो समोसा रोल हैं वो भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे पार्सल के जो है सॉरी पैन के अंदर फ्राई होने के लिए। यहाँ पे मुसलसल आपको कैमरा हिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हरीम यहाँ पर पास ही खड़ी मेरी हेल्प करवा रही थी, और वो बार बार मोबाइल स्टैंड को हिलाती जा रही थी, और जिसकी वजह से वीडियो जो है वो बार बार हिल जाती थी और फोकस जो है वो मेन चीज़ से हट जाता था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो फोकस है वो पार्सल से हट कर जो है वो एयर फ्रायर की तरफ चला गया। तो खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं देखती कि मोबाइल सही से सेट है कि नहीं, क्योंकि जब भी हरीम आती थी कोई चीज़ उठाने उस स्टैंड को आगे पीछे करके चली जाती थी। तो समोसे और जो है वो रोल और पकौड़े ये तो चले गए हैं जी पार्सल्स के अंदर, और साथ में अब मैं जो बड़े वाले समोसे हैं वो भी मैं फ्राई कर निकाल कर इन पार्सल्स के अंदर डालती रहूँगी। फ्राई आइटम्स में यही 4 चीज़ें थी जो मैंने बनाई थी, बाकी दही बड़े थे, फ्रूट चाट थी और उसके अलावा बिरयानी थी। तो बस इतनी ही चीज़ें मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे बना सके, क्योंकि मेरा जो प्लान है ना वो बहुत लेट बना कि मैं बनाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम अच्छे से हो गए। और यहाँ पर फ्राई आइटम्स के आप स्पेलिंग्स देखें, ये हरीम ने खुद से ही, क्योंकि वो लेबल्स बना कर खुद से ही लिखने की कोशिश करती है, तो उसने जो है ना आइटम्स को आइटम्स बना कर लिख दिया। और मैं हंस रही थी कि जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये इन्होंने क्या लिखा है। तो कहती मामा कोई बात इनको राइटिंग से समझ आ जाएगा कि ये आपने नहीं लिखा, ये मैंने लिखा हुआ है। तो बहुत शौक़ है उसको हर चीज़ खुद से करने का, तो मैं भी उसको डिस्करेज नहीं करती, और ये कॉन्शियस नहीं होती कि भाई वो ख़राब कर देगी तो लोग क्या कहेंगे। भी बच्चे ऐसे ही चीज़ों को सीखते हैं, और बच्चों को हेल्प करने की जो है ना वो हैबिट बहुत छोटी एज से ही डेवलप हो जानी चाहिए, फिर ही बच्चे बड़े होकर जो है ना वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। वरना जब हम बच्चों को बहुत छोटी एज से इन चीज़ों की आदत नहीं डालते हैं तो वो बड़े होकर भी बच्चों को आदत नहीं डलती। तो बस यहाँ पर सब चीज़ें हमारी हो गई हैं रेडी। इनको हमने सबको अलग अलग शॉपर्स के अंदर पैक किया, उसके बाद हस्बैंड और हरीम को भगाया कि अब जाकर फटाफट जो है वो अब अफ्तारी जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं सबके घरों में। और मैंने उतनी देर में अपने घर के लिए बिरयानी के लिए इफ्तारी वाला हर चीज़ बनाकर रेडी की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब काम जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।